आप माने या ना माने, लेकिन अगर आप किसी के नीचे नौकरी करते हैं तो आपके मन में अपने बॉस के प्रति कभी ना कभी गुस्सा जरूर आया होगा। गुस्सा भी ऐसा कि खैर छोड़िए, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इंसान होने के नाते हमारे अंदर इमोशंस हैं, हमारे अंदर फीलिंग्स हैं। गुस्सा भी बहुत जल्दी आ जाता है, जिस वजह से कई बार हमारे मन में आ जाता है कि हम अपने बॉस से बदला लें। बात जाहिर सी है कि हमें उस इंसान पर गुस्सा आता ही होगा जो आपसे कम काम करता हो लेकिन पैसे उसे ज्यादा मिलते हो। आज मैं आपको ऐसे ही कर्मचारियों से मिलवाने वाला हूं, लेकिन अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। मर्सिडीज डिस्ट्रॉयर। जानकारी के मुताबिक स्विट्जरलैंड में रहने वाले इस बॉस ने अपने वहां एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे वर्कर और उसकी मशीन का किराया उसे समय पर नहीं दिया। ड्राइवर ने बताया कि उसे एक मौका मिला अपने मालिक से बदला लेने का। उसने अपने बड़े पहियों वाला कैटरपिलर उठाया और आगे चल पड़ा। पहली नजर में देखने पर लग रहा है कि उसने रास्ते में खड़ी सफेद मर्सिडीज बेंज CLK को देखा ही नहीं है और उसने गलती से अपनी मशीन उस पर चढ़ा दी है। कमाल की बात यह थी कि उसकी कैटरपिलर मशीन का भार 110 टन से भी ज्यादा का था। शक्तिशाली टायर्स और भारी भरकम आगे का पंजा अगर किसी पर पड़ता है तो उसका क्या हाल होगा, ये तो आप भी समझ सकते हैं। कमाल की बात यह थी कि कर्मचारी के इस बदले से मालिक को पूरे $2.5 मिलियन का नुकसान हुआ। 1997 की इस गाड़ी का ये हाल देखना सच में दिल दुखा देने वाला है। साथ ही इस गाड़ी को सबसे मजबूत गाड़ियों में गिना जाता था। अब बेशक ये कितनी भी मजबूत हो, लेकिन जब इसके ऊपर 110 टन वजनी कैटरपिलर गुजरेगा तो ये हाल होना बनता है। लेकिन यहाँ हमें इस गाड़ी की भी दाद देनी पड़ेगी, क्योंकि बेशक पूरी तरह से गाड़ी का कचूमर निकल गया हो, लेकिन एक इंडिकेटर अभी भी अपना काम सही से कर रहा है। बुल्गेरियन वर्कर। बुल्गारिया से एक और कमाल का किस्सा निकलकर सामने आया। एक बहुत बड़ी JCB मशीन अपना काम करती हुई दिखाई दे रही है। हम सबको पता है कि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, जिन्हें बहुत बड़े बड़े कामों में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इस वीडियो को देखकर लग रहा है कि इस JCB को चलाने वाले कर्मचारी का दिमाग कहीं और ही है। जैसे ही बॉस अपनी गाड़ी लेकर साइट पर आया और गाड़ी से बाहर निकलते ही JCB में काम कर रहे कर्मचारी पर चिल्लाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी JCB में काम कर रहे कर्मचारी ने अपनी मशीन का पंजा मिट्टी की बजाय बॉस की गाड़ी पर ही दे मारा। एक ही झटके में बॉस की गाड़ी पूरी तरह से कबाड़ बन जाती है। वैसे मुझे बुल्गारियन भाषा नहीं आती, लेकिन देखकर लग रहा है कि उसने जरूर अपने कर्मचारी को गालियां दी होंगी, जिसका परिणाम ये सामने आया। उसके बाद कर्मचारी ने उस गाड़ी को उठाया और ट्रक में डाल दिया। वहीं बॉस लाचार होकर इधर उधर भागता हुआ नजर आया। सारा काम निपटने के बाद बॉस भागता हुआ कर्मचारी के पास आया और कर्मचारी को पत्थर मारने लगा। लेकिन पहाड़ तोड़ने वाली मशीन को पत्थरों से कितना फर्क पड़ेगा, ये हम सबको पता है। एयरपोर्ट वर्कर। ऐसे किस्से सुनकर सच में मुझे लग रहा है कि JCB खुदाई से ज्यादा बदले लेने के काम आ रही है। अपनी नौकरी का बदला और अपना गुस्सा निकालने के लिए कर्मचारी इसे इस्तेमाल कर रहे हैं। इसलिए आज के समय में इन्हें चलाने वाले कर्मचारियों के गुस्से का भी टेस्ट लिया जाने लगा है। और इस वीडियो में आप देखिए एक JCB के पंजे की शक्ति। असल में इस वीडियो की जांच करने पर मुझे पता लगा कि इसे चलाने वाले कर्मचारी को उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया था। ये वीडियो मुझे रशिया से मिली। पूरे के पूरे एक यॉर्क 40 जहाज को कैसे कुचल दिया गया। ये जेट इस दुनिया का सबसे पहला ऐसा प्राइवेट जेट है जिसमें 3 इंजन्स लगे थे। कई $1 मिलियन के प्लेन का ऐसा हाल होता हुआ देख सच में मुझे बहुत दुख हुआ। अब सवाल यह है कि ऐसा उस बॉस ने अपने कर्मचारी के साथ क्या किया होगा। जांच करने पर पता लगा कि उसको उसके बॉस ने नौकरी से निकाल दिया था। होटल हैक्ड। जॉन नाम के एक कर्मचारी को मैरियट इंटरनेशनल नाम के इस होटल से निकाल दिया गया और नौकरी से बाहर निकलते ही जॉन समझ चुके थे कि अब उन्हें आगे क्या करना है और कैसे होटल वालों से बदला लेना है। वैसे तो मुझे ये सही कारण नहीं पता चला कि जॉन को असल में नौकरी से क्यों निकाला गया था, लेकिन परिणाम देखकर पता लग गया कि नौकरी से निकाले जाने वाले फैसले से वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने एक हैकिंग प्लान की और होटल के कंप्यूटर सिस्टम पर हमला करने का सोचा। अपनी कलाकारी से उन्होंने नेटवर्क तक पहुंच बना ली और होटल के कमरों का रेट चेंज कर दिया। एक कमरा जो कि आमतौर पर 35,000 रुपए प्रतिदिन के किराए पर मिलता था, लेकिन जुआन ने उन कमरों का रेट बदलकर बहुत कम कर दिया। और न्यूयॉर्क जैसे शहर में जहां 30,000 से कम कोई कमरा मिलता ही नहीं है, वहीं अब मैरियट होटल का कमरा उनकी साइट पर 4,000 रुपए में मिल रहा था। साथ ही कई कमरों का रेट तो $12 यानी कि 840 रुपए के आसपास कर दिया था। अब ऐसी डील देखकर लोगों के होश उड़ गए और कुछ ही मिनटों में पूरा होटल बुक हो गया। अब होटल ऐसे किसी ग्राहक को कमरा देने से मना कर भी नहीं सकता, जिस वजह से सभी की बुकिंग्स को अप्रूव किया गया। इस पूरे काम में होटल को $50,000 यानी कि लगभग 35 लाख रुपए का नुकसान हुआ। लेकिन बदकिस्मती से जुआन अपने पीछे निशान छोड़ते गए थे और जल्दी ही उनको ट्रेस कर लिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
वाइट वर्कर। अमेरिका के एरिजोना से एक और किस्सा निकलकर सामने आया जब एक दुकानदार ने अपने वहां काम कर रहे एक कर्मचारी को नौकरी से बाहर निकाल दिया। 33 साल के निकोलस थॉमस नाम का ये व्यक्ति अपनी नौकरी गंवाने के 2 दिन बाद जब थॉमस उसी दुकान पर अपने औजार उठाने आया तो उसके बॉस ने उससे पूछा कि तुम्हारा अब आगे का क्या प्लान है, लेकिन थॉमस ने उसे कुछ नहीं कहा और जाते जाते अपने औजार से साथ ही अपने मालिक की नई जुडास 2008 कॉर्वेट पर ऐसा निशान मार दिया। उसके इस बदले की वजह से मालिक को पूरे $4000 का नुकसान भुगतना पड़ा, लेकिन किस्मत से वहां सीसीटीवी लगा हुआ था जिससे मालिक को पता लग गया कि थॉमस ने अपनी नौकरी का गुस्सा यहां निकाला है। उसी शाम पुलिस ने थॉमस को गिरफ्तार कर लिया। इसी के बाद थॉमस को इसका पूरा हर्जाना भुगतना पड़ा। बदकिस्मती से बदला लेने के चक्कर में उल्टा थॉमस को ही बिल भुगतना पड़ गया। रिवेंज। इन लड़कों को देखिए कि असल में काम कैसे किया जाता है। जरा सोच कर देखिए, आपके ही नौकर आपके ऑफिस का ये हाल कर दें तो आपको कैसा लगेगा। नौकरी से निकालने के बाद इन लड़कों ने मिलकर अपने बॉस से बदला लेने का सोचा और उसी ऑफिस का ये हाल कर दिया जिसमें किसी समय ये काम किया करते थे। अपना मुंह ढककर ताकि कोई इन्हें पहचान ना पाए, अपने हाथ में बेसबॉल बैट लेकर पूरे ऑफिस में आतंक मचाया। ऑफिस की छत से लेकर टेबल कुर्सी तक जो भी उनके सामने आया वो सब कुछ इनका शिकार बना। ना सिर्फ बेसबॉल बैट से इन लोगों ने तहलका मचाया, बल्कि वो इतने आराम से ये काम कर रहे थे कि उन्होंने अपने हथियार भी बदले और इस पूरे काम की वीडियो भी बनाई, जिसके बाद इस पूरे ऑफिस का ये हाल कर डाला। Who's the boss? इस वीडियो को देखने के बाद मुझे पता लगा कि ज्यादा बहसबाजी करना भी अच्छा नहीं रहता। कुछ देर बहसबाजी करने के बाद ये आदमी और वो ग्रे टी शर्ट वाला आदमी एक कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। तभी एक सिल्वर रंग की गाड़ी यहाँ आती है। तभी यहाँ एक और ट्रक भी आता है, लेकिन इस ग्रे टी शर्ट वाले आदमी का दिमाग एकदम से हिलकर वो इधर उधर भागकर इस सफेद गाड़ी को ऐसे पकड़ने लग जाता है। जरा आप भी देखिए कि वो कैसे इसे रोकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गाड़ी पीछे आने से रुकती ही नहीं है। इसलिए मजबूरन उस आदमी को पीछे हटना पड़ता है। अब यहाँ लग रहा है कि लड़ाई खत्म हो गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। ग्रे टी शर्ट वाला आदमी गुस्से में अपनी जेसीबी मशीन में बैठता है और एक झटके में अपनी मशीन को उठाकर उसी सिल्वर गाड़ी के ऊपर चढ़ा देता है जो यहाँ सबसे पहले आई थी। उसे अपने पंजे में फंसाकर गाड़ी का ये हाल कर देता है। पहले तो इस गाड़ी का मालिक अपनी गाड़ी को बचाने भागता है, लेकिन उसकी सारी मेहनत बेकार जाती है। और दोस्तों, मेरी कहानी चैनल जिस पर आप सभी की ही वीडियोस आ रही हैं, आप मुझे अपनी कहानी मेरे इंस्टाग्राम पर भेजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम आईडी ये है और उस कहानी को मैं एनिमेट करके अपने उस चैनल पर डालूंगा। मेरे उस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके उसकी वीडियोस देखना ना भूलें और जाते जाते उसे भी सब्सक्राइब जरूर कर दें। और दोस्तों, पिछली वीडियो का शाउट आउट जाता है विशाल एनिमेटर्स को, जिन्होंने बहुत ही प्यारा कमेंट किया था। इस कमेंट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स में पिक में लिख सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियोस में आप में से ही किसी एक को शाउट आउट दिया जाएगा। आपको इनमें से सबसे कमाल की लड़ाई कौन सी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए हो तो कमेंट्स में पार्ट 2 जरूर लिखें। ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए मिस्टीरियस दुनिया को अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।